टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कल एक लिस्ट वायरल हुई थी और हमने अपने चैनल पर भी उस वीडियो को लिस्ट को शेयर किया था। तो उस लिस्ट में आप लोगों की जो भी डेफिशिएंसी थी वो बताई गई थी। 208 कैंडिडेट्स की लिस्ट थी, तो उसमें ऑफिशियल नहीं था क्योंकि वो साथियों को मेल के रूप में मिली थी। ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ नहीं था, बट आज ऑफिशियल वेबसाइट पर वो लिस्ट आ चुकी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर हम व्यू ऑल पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सीधा सीधा एक लिंक दिया गया है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सबमिशन ऑफ पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेस। और आज 3 मई को इसको अपलोड किया गया है। तो इस लिस्ट को हम डाउनलोड कर लेते हैं और इस लिस्ट को डाउनलोड करके हम आपको दिखाते हैं कि इस लिस्ट में क्या दिया हुआ है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार से कुछ लिस्ट आपकी डाउनलोड होगी। तो इसमें नोटिस में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। विद रेफरेंस टू योर कैंडिडेचर हैविंग पेंडिंग स्टेटस ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ द वैलिड डॉक्यूमेंट्स ऑफ for EMR staff selection examination ESSC 2023, you are requested to present yourself for document verification at 10 a.m. on 13 May 2024 Monday at National Tribal Research Institute NTRI। फिर उसके बाद उसका एड्रेस है। The roll numbers of the candidates along with the mentioned documents for submission are required to attend DV as per the Annexure 1। Please note that the date and time and the venue of the document verification is final. No request for change will be entertained. In case you fail to attend the document verification, it will be presumed that you are not interested in the post and your candidature will be treated as cancelled. No further correspondence will be entertained in this regard। तो साथियों, इसके बाद जो लिस्ट जो दी गई है वो सेम वही लिस्ट है जो कल आप लोगों को हमने दिखाई थी चैनल पर। और इसमें डेफिशिएंसी बताई गई है रोल नंबर वाइज की। जिन साथियों की जो डेफिशिएंसी, जैसे बीएड डिग्री है तो इसमें बीएड डिग्री एक कॉपी अलॉन्ग विद ओरिजिनल बीएड डिग्री एंड ऑल मार्कशीट इज़ रिक्वायर्ड। तो इनके बीएड डिग्री में इन्होंने हो सकता है अंडरटेकिंग वगैरह दी हो और इन्होंने सबमिट ना किया हो, तो इनको ये सबमिट करने के लिए बुलाया गया है। इसमें एक मजे की बात यह है कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि या तो ये आपकी डिग्री के बारे में है कि बीएड डिग्री, एमए की डिग्री और ग्रेजुएशन की डिग्री के बारे में है, या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के बारे में है, या ओबीसी सर्टिफिकेट जिनके 1 अप्रैल 2023 से पहले के थे उनके बारे में है कि उनको बुलाया गया है। और एससी एसटी सर्टिफिकेट जिनका सही प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पर नहीं था उनको बुलाया गया है। कहीं कहीं एससी सर्टिफिकेट के लिए भी डेट बताई गई है कि आपकी 1/4 से पहले होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक जगह दिया हुआ है। बट साथियों, मैं ये बता दूँ कि एससी सर्टिफिकेट के लिए ऐसा कोई फाइनेंशियल ईयर वगैरह का कुछ मैटर नहीं होता है। बाद में इसको इन्होंने करेक्ट किया है और बाद वाले आप उसमें देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ भी डेट नहीं दी गई है। तो एक एससी सर्टिफिकेट और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा गया है सही फॉर्मेट पर। अगर आपके फॉर्मेट में कुछ गड़बड़ है और फाइनेंशियल ईयर आपका आगे पीछे था तो उसमें एक कॉपी ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये 13 मई को होने हैं। और ये अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक ये कयास जताए जा रहे थे कि इस प्रकार से और भी लिस्ट आ सकती है कि 13 तारीख के जिनको आया है उनको ही मेल आया है, तो और भी लिस्ट आ सकती है। तो अब जब बता दिया गया है कि ये जो प्लीज़ नोट दैट द डेट एंड टाइम द वेन्यू ऑफ दिस फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट ऑफ चेंज विल बी एंटरटेन, तो इसका मतलब कोई रिक्वेस्ट चेंज करने के लिए नहीं की जाएगी। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और किसी दिन नहीं होना है, 13 मई को ही फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और जो साथी इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अटेंड नहीं करेंगे, उनका कैंडिडेचर कैंसिल माना जा सकता है। तो ये डेफिशिएंसी जिन साथियों को भी लगी है तो वो साथी ज़रूर जाए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल ओके भी था तब भी आपको अपना कैंडिडेचर सेव करने के लिए जाना हो सकता है, क्योंकि कल ही मेरी कुछ साथियों से बात हुई है। उन्होंने बताया कि ऑल डॉक्यूमेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑल डॉक्यूमेंट वाले भी कुछ साथी हैं। जैसे एक ये हमारे 207 नंबर पे हैं, इनसे भी हमारी बात हुई थी। तो इन्होंने बोला था इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल ओके था, बट फिर भी इन्हें ऑल डॉक्यूमेंट की डेफिशिएंसी लगा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुला लिया गया है। तो इसमें 2 ही बातें हो सकती हैं साथियों, कि या तो इनके डॉक्यूमेंट मिसिंग हो गए हैं स्टेट सोसाइटी की तरफ से, या तो कुछ साथी ऐसे रहे होंगे ऑल डॉक्यूमेंट वाले जो कि एब्सेंट वाले कैंडिडेट रहे होंगे जिनको ऑल डॉक्यूमेंट के साथ बुलाया गया है। तो एब्सेंट वाले कैंडिडेट रहे होंगे या उनके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हुए हैं कहीं ना कहीं, इसलिए उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बुलाया गया है। सीटेट की डेफिशिएंसी कहीं कहीं लगी है, तो सीटेट वालों को मैं बता देता हूँ। एक एनओसी की डेफिशिएंसी लगी है, जिन साथियों ने एनओसी नहीं दिया था तो उन साथियों को एनओसी सबमिट करना होगा। और सीटेट की डेफिशिएंसी भी है, यहाँ पर मैं सीटेट की डेफिशिएंसी दिखा देता हूँ आप लोगों को। सीटेट लिख लेते हैं, सीटेट।
हाँ, तो यहाँ देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे सीटेट की डेफिशिएंसी है। तो जिन साथियों ने हो सकता है कि सीटेट का सर्टिफिकेट वगैरह ठीक से शो नहीं कर पाए हों या ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं शो किया हो, तो उनको दिखाना होगा। और अब जिनके बहुत पुराने सर्टिफिकेट हैं वे तो CBSE उनको बाई पोस्ट भेजता था। बाकी अब जो सर्टिफिकेट है वो आपकी डिजी लॉकर से डाउनलोड हो जाते हैं, तो डिजी लॉकर से आप डाउनलोड करके ले जाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही मैं बता दूं कि इस लिस्ट में कहीं से कहीं तक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वालों को कहीं भी नहीं बुलाया गया है, तो अब उनकी स्थिति क्या है कुछ क्लियर नहीं हो पा रही है। और साथ साथ जो कट ऑफ जो कैंडिडेट वाले साथी हैं, यानी कि कट ऑफ डेट वाले जिनका मैटर है, उनको भी इसमें कहीं से कहीं तक नहीं बुलाया गया, तो उनका भी मामला पता नहीं चल रहा है। तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि डॉक्यूमेंट्स को थोरोली स्क्रूटनी किया गया है, थोरोली स्क्रूटनी करने के बाद कट ऑफ डेट वाले साथियों का हो सकता है उनको साइड में कर दिया गया है कि इनका मैटर अलग से देखा जाएगा, और जिनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैटर था, जो उन्होंने सोचा कि हाँ ये सही है, उनको इन कर लिया, जो सोचा कि इनमें गड़बड़ है उनको भी साइड में करके रख लिया गया है कि ज्वाइनिंग के दौरान पहले नॉर्मल साथियों को जो सबको है उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, बाकी उन लोगों को हो सकता है कि बाद में उनको मौका दिया जाए, या जो भी मतलब मौका ना दिया जाए, या कुछ भी हो सकता है, कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। अभी कुछ भी कयास लगाए जा सकते हैं। बाकी उनकी देखिए उनके लिए कुछ क्लैरिटी नहीं है, उनकी यथास्थिति बनी हुई है, तो उसके बारे में कोई भी क्लैरिटी अभी नहीं है। और मैं साथियों बता दूं कि अगर ये 13 मई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी अलॉटमेंट का काम नहीं हुआ है, तो आप ये मान के चलिए अलॉटमेंट का काम नहीं हुआ है। और 13 मई के बाद अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट होता है और इसके बाद कोई नई लिस्ट नहीं आती है, तो फिर से वही प्रोसेस रहेगा कि 15 दिन का आप लोगों को समय देना होगा नेक्स्ट को। लगभग 13 मई है तो 30 मई तक का आपको समय देना होगा, और होपफुली फिर जून के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को कुछ देखने को मिल सकता है। या अगर GSA के साथ वे लोग आपकी ज्वाइनिंग का, क्योंकि बाकी GSA और आपका कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, हो सकता है कि GSA के से अलग भी आपकी ज्वाइनिंग दी जा सकती है। तो अब जून के फर्स्ट वीक से मिड जून तक आप अपनी ज्वाइनिंग समझ सकते हैं। मई के महीने में आपकी ज्वाइनिंग की पॉसिबिलिटी अब थोड़ी कम लगती है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोगों का स्टेट अलॉटमेंट भी होना है। स्टेट अलॉटमेंट होने के बाद आप लोगों को स्टेट सोसाइटी जैसे ही वहाँ डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे, तो फिर उसके बाद आपका स्कूल अलॉटमेंट भी होना है, तो ये सब प्रोसेसिंग में थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए और देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप सोशल एजुकेटर पर बने रहिए, बेसिक एजुकेटर की तरह सोशल एजुकेटर को भी अपना प्यार दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिए, और सत्य और प्रमाणिक खबरों के लिए बेसिक एजुकेटर को जैसे आपने प्यार दिया है वैसे सोशल एजुकेटर पर दीजिए। वहाँ पे मेंबरशिप थोड़ा पॉज है, तो इसलिए वहाँ पे कंटेंट थोड़ा कम रहेगा। जो एक्चुअल कंटेंट है वो इसी चैनल पर अभी कुछ समय तक आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद अभी सभी साथियों को जुड़ने के लिए, और शाम को लाइव करते हैं, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, कोर्ट केस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और आप लोग धैर्य बना कर रखिए, और आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।